हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 4 वीडियो है और पार्ट 4 वीडियो में प्रश्नावली 3A पे है और क्वेश्चन नंबर है 4 का 2। कह रहा कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, माना लड़कों की संख्या हम लोग मान लेते हैं कि x है और लड़कियों की संख्या बराबर में क्या ले लेते हैं, y मिला। तो अब आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है जी, प्रश्न से तो कुल मिला के 10 विद्यार्थी यानी कि x प्लस वाई बराबर 10 हो जाएगा, पहला समीकरण। फिर आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि लड़कियों की संख्या जो है ना, ये y लड़कियों की संख्या है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, इसलिए मैंने यहाँ +4 कर दिया। ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब एक एक करके दोनों से हम लोग हल निकाल सकते हैं, इन दोनों समीकरणों से हल निकाल सकते हैं किसी भी विधि द्वारा। आपके क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा है कि आपको यहाँ आलेखीय विधि से बनाना है, ब्रजगुणन से बनाना है, विलोपन से बनाना है, जो विधि आपको आती हो उससे बना देंगे। लेकिन हम इस एक्सरसाइज में जब शुरू किए थे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सबको मैंने क्या किया था, आलेखीय विधि से बनाया था। तो यहाँ भी हम लोग आलेखीय विधि का ही प्रयोग करने वाले हैं। लेते हैं समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर में 10। तो यहाँ से y बराबर में क्या आ जाएगा, 10 माइनस एक्स हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, 10 माइनस एक्स हो गया y बराबर। अब देखिए हम यहाँ पे x बराबर में रखते हैं मान लो 5 है ना, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 10 में से 5 घटाकर 5। अगर x बराबर में 6 रख देते हैं तो y बराबर 10 माइनस 6 यानी कि 4 आ जाएगा। समझ गए ना। चलिए इसके लिए यहाँ पे इसका चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसका 2 हल निकाले हैं ना, उन्हीं को दर्शा देते हैं। फिर दूसरा समीकरण लेंगे, ये आपका x हो गया, ये y हो गया। x का 5 रखने पे y का 5, x का 6 रखने पे y का 4। अब लेते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से हम लोग देख रहे हैं कि y का मान x प्लस 4 के बराबर है। देख रहे हैं ना, इसी को मैंने पलट के लिख दिया ऐसे। अब देखिए अगर हम लोग x बराबर में 1 रखें तो y बराबर आ जाएगा 1 प्लस 4 5। अगर हम लोग x बराबर में 2 रखें तो y बराबर में हो जाएगा 2 प्लस में 4 6 हो जाएगा। यही ना हो जाएगा जी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए x की जगह 1 रखे तो 5 आ गया y का मान, और x की जगह 2 रखे तो y का 6 आ गया। चलिए अब इसके लिए भी यहाँ पे इसका चार्ट बना लेते हैं और फिर हम लोग दोनों का आलेख खींचेंगे, तो जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा वही उनका हल हो जाएगा। ठीक है, चलिए x y, x की जगह 1 रखने पे y का 5, x की जगह 2 रखने पे y का 6। अब यहाँ पे हम लोग अब इसका आलेख बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो ये आपका हम लोग ले लेते हैं इस पे x अक्ष, ठीक है, और इस पे ले लेते हैं हम लोग y अक्ष। माइनस में तो कोई वैल्यू है नहीं, माइनस में नहीं भी ले जाएंगे आलेख को तो कोई दिक्कत नहीं। x x डैश यहाँ हो जाएगा y और नीचे ले लेते हैं हम लोग y डैश। 1 2 3 4 5 6 7 8, काफी 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 7 तक भी चलेगा, माइनस में नहीं खींचना है, नहीं भी खींचेंगे तो चलेगा। चलिए -1 है। चलिए अब देखिए यहाँ पर x का 5 y का 5, x का 5 और y का 5 दोनों के सामने, इधर से 5 है इधर से 5, ये होगा 5 5। x का 6 y का 4, x का 6 और y का 4, ये हो जाएगा। अब इन दोनों से होकर जाने वाली रेखा जो होगी ना कुछ इस प्रकार से आएगी, यही ना होगी जी। चलिए अब इसका समीकरण भी हम लोग यहाँ पे दर्शा देते हैं। पहले वाले के लिए क्या समीकरण था, x प्लस वाई बराबर में 10, x प्लस वाई बराबर में 10। दूसरे की बात करते हैं, दूसरे समीकरण की। तो x का 1 y का 5, x का 1 और y का 5, 1,5, फिर x का 2 y का 6, x का 2 y का 6, समझ रहे ना, y का 6 हो जाएगा 2,6। अब इन दोनों से होकर जाने वाली रेखा क्या हो जाएगी, इस तरह से जाएगी ना। चलिए इस तरह से जाएगी,
तो यह इसका आलेख हो गया। क्या था? x प्लस 4 बराबर में y। अब देखिए दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु ये रहा, तो ये x के 3 के सामने है और y के 7 के सामने है, तो 3,7। तो x किसका है? लड़कों की संख्या, और y क्या है? लड़कियों की संख्या। तो इसलिए लड़कों की संख्या बराबर में देख लो 3 हो जाएगा, और लड़कियों की संख्या बराबर में 7 हो जाएगा। आप देख लो दोनों को मिलाकर 10 नहीं हो जा रहा है, और लड़कियों की संख्या से 4 अधिक भी दिख रही है। हो गया कि नहीं? संतुष्ट कर रहा है कि नहीं आपका? समझ रहे हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा समपाती हैं। ये हमें बताना है। तो मैंने अनुपातों को तुलना करके आपको पढ़ा रखा था, पार्ट 1 वीडियो में बताया था कि अगर तीनों अनुपात बराबर हो जाए a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तो रेखाएं समपाती कहलाती हैं। अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं हो तो प्रतिच्छेदी होती हैं, और a1/a2 b1/b2 के बराबर हो लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं हो तो उसे हम लोग समांतर, उनका जो आलेखीय निरूपण होगा उसमें रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। तो हम लोग जानते हैं पहले से ही। चलिए अनुपातों की तुलना करके हम लोग बात करें। पहला नंबर क्वेश्चन में देखिए a1 क्या होगा? 5, b1 क्या होगा? -4 और c1 क्या होगा? 8। समझ गया ना? x का गुणांक a1, y का गुणांक b1 और जो कांस्टेंट होगा वो c1। कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह दूसरे समीकरण में a2, b2 और c2 हो जाएगा। a2 बराबर में 7, b2 बराबर में 6 और c2 बराबर में आपका -9। तो हम लोग a1/a2 निकालते हैं, a1/a2 यानी कि 5/7। फिर b1/b2 लेते हैं, तो b1 है -4 और b2 है आपका 6, तो यहाँ कट जाएगा -2/3। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो कैसी रेखाएं होंगी? तो प्रतिच्छेदी रेखा होंगी। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, या फिर सिंपल ऐसे भी लिख सकते थे कि प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। समझ गए? अब आप सोच रहे हो कि सर c1/c2 क्यों नहीं निकाला? तो उसकी जरूरत ही नहीं मेरे भाई। जब ये दोनों अनुपात बराबर होता तब ना हम लोग c1/c2 चेक करते। जब यही बराबर नहीं हुआ तो पहला वाला कंडीशन हो गया a1/a2 अगर b1/b2 के बराबर नहीं है तो एक बिंदु पर ये दोनों प्रतिच्छेद करेंगी रेखाएं। चलिए इसका सेकंड नंबर देखिए। सेकंड नंबर से a1 आपका 9 होगा, b1 आपका 3 और c1 आपका 12, a2 आपका 18, b2 आपका 6 और c2 आपका 24। चलिए अब चेक करते हैं। a1/a2 9/18 कट जाएगा, 1/2 हो जाएगा। b1/b2 यानी कि आ जाएगा 3/6 काट देंगे, 1/2 हो जाएगा। c1/c2 12/24 होगा, काट देंगे, 1/2 हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर है c1/c2। जब तीनों अनुपात बराबर हो गए तो रेखाएं कैसी होंगी? तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि समपाती हो जाएंगी, है ना? कैसे हो जाएंगी? समपाती रेखाएं हो जाएंगी, समपाती रेखाएं होंगी, क्योंकि तीनों अनुपात बराबर आ रहा है। समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह इसका एक और 3 नंबर है, तो वो तो आपसे बन जाएगा ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है? यदि संगत है तो उसे ग्राफीय विधि द्वारा हल कीजिए। संगत होने पे ग्राफीय विधि से हल करना है और असंगत होने पे छोड़ देना होगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है आपका x प्लस वाई बराबर में 5 और दूसरा दिया है 2x प्लस में 2y बराबर में 10। तो संगत होने के लिए आप लोग जानते हैं कि अगर वह a1/a2 बराबर हो b1/b2 और बराबर हो c1/c2 तो संगत होते हैं और अनगिनत हल हो जाते हैं इसके। और a1/a2 बराबर ना हो b1/b2 के तब भी आपका संगत होता है, अद्वितीय हल यानी कि एक हल होता है। और a1/a2 बराबर हो b1/b2 के फिर नहीं बराबर हो c1/c2 के तो इसके लिए कोई हल नहीं होता है, यानी कि असंगत कहते हैं इसको। तो ये इस कंडीशन में ही आपको छोड़ना होगा। इन दोनों में हमें ग्राफीय विधि का इस्तेमाल करके हल करना होगा। चलिए यहाँ a1 का मान 1 है, b1 का भी मान 1 ही होगा y का गुणांक, और c1 जो है 5 है। देखो जरूरी नहीं है कांस्टेंट बराबर के उधर ये दोनों जगह हो ना, दोनों समीकरण युग्मों में, तो कोई दिक्कत नहीं है। या तो दोनों इस तरफ होने चाहिए या दोनों उस तरफ होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है उसे।
A2 बराबर में 2, B2 बराबर में 2 और C2 बराबर में 10। तो अब A1 बाई A2 यानी कि 1/2, फिर B1 बाई B2 फिर 1/2 और फिर C1 बाई C2 5/10 काट देंगे, ये भी आपका 1/2 हो जाएगा। समझ गए ना बात को, ये भी आपका 1/2 हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं जब यहाँ A1 बाई A2 बराबर में B1 बाई B2 और बराबर में C1 बाई C2 हुआ तो कैसा हो जाएगा समीकरण, संगत होगा। कैसा होगा, संगत होगा। इसके अनेक हल होते हैं। ठीक है, अब इसका ग्राफ भी हमें बनाना होगा एक एक करके। तो पहले लेते हैं समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर में 5, यही ना दिया है, तो y बराबर में हो जाएगा 5 माइनस एक्स। चलिए अगर हम लोग x बराबर में 1 रखें तो यहाँ से y बराबर में आ जाएगा 5 में से 1 गया 4, x बराबर में 2 रखें तो y बराबर आ जाएगा आपका 5 माइनस 2 यानी कि 3। अब इसका यहाँ पे चार्ट बना लेते हैं। देख रहे ना, संगत हो रहा है तभी हम लोग इसको बना रहे हैं, अगर असंगत होगा तो उतना ही हम लोग छोड़ देते हैं। समझ रहे हैं ना। चलिए x y, x का मान 1 रखने पे y का 4, x का मान 2 रखने पर y का 3। समीकरण 2 लेते हैं। समीकरण 2 से 2x प्लस 2y बराबर में 10, यही ना दिया है जी। समीकरण 2 में 2x प्लस 2y बराबर 10 दिया है। अच्छा वो इसमें हम लोग क्या करते हैं, 2y बराबर 10 माइनस का 2x और y बराबर 10 माइनस 2x बट्टा में 2, ऐसे हो जाएगा। समझ गए ना। अब देखिए x बराबर में मैं यहाँ पे रख देता हूँ 3 रख दूँ 3 पर, y बराबर 10 माइनस 2 गुना 3 बट्टा में 2, तो 10 माइनस का 6 बट्टा 2 घटेगा, तो घटेगा तो आपका कितना आ जाएगा 4 बट्टा में 2 कट के 2 आ जाएगा। x बराबर 4 पर y बराबर में 10 माइनस 2 गुना 4 बट्टा में 2, तो ये क्या हो जाएगा 10 माइनस का 8 बट्टा 2, तो घटेगा तो 10 में से 8 गया 2, 2 बट्टा 2 कट के आपका 1 हो जाएगा। तो इसका भी मैं चार्ट यहाँ पर बना देता हूँ, दूसरे वाले के लिए है यह। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। चलिए x y, x का मान 3 रखने पर y का आया है 2 और x का मान 4 रखने पे y क्या है 1। समझे ना। तो अब इसका ग्राफ यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इस चार्ट को ना मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, ये वाले चार्ट को समझने के लिए इसके साथ बगल में। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर जगह भी हमारे पास बन गया। ठीक है, हमें इसका आलेख खाली खींचना है। तो एक्चुअल में इसके अनेक हल होंगे। ठीक है, सिर्फ आलेखीय विधि द्वारा क्या करना था जी, हल करना था, क्या करना था, विधि द्वारा हल करें तो इसके अनेक हल हो जाएंगे। चलिए x x डैश y y डैश, देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, माइनस वाले में उतना खास मतलब नहीं है, वो तो मान है ही नहीं इसमें। x का 1 y का 4, x का 1 y का 4 1 4, x का 2 y का 3, x का 2 y का 3 2 3, इन दोनों से होकर जाने वाली रेखा ये हो जाएगी। समझ रहे हैं ना बात को। इसका समीकरण क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 5। दूसरा वाला देखो, यहाँ पर x का 3 y का 2, x का 3 y का 2 3,2, x का 4 y का 1 4,1। अब इन दोनों से होकर जाने वाली रेखा हमें खींचनी होगी ना, तो इन दोनों से भी जाने वाली रेखा इसी पे हो जाएगी। देख रहे हैं ना, एक दूसरे के ऊपर ये संपाती हो रही है। 2x प्लस 2y बराबर में 10। समझ गए। तो इसके कैसे हल होंगे, तो अनेक हल होंगे या अनगिनत हल। यानी कि अगर आप बात करेंगे x और y, यहाँ x का मान अगर k होता है तो y का मान हो जाएगा 5 माइनस k। ये हर एक मान के लिए संतुष्ट करेगा। x का देखो अगर 4 रखते हैं तो y का मान 5 में से 4 गया 1 आ जाएगा। x का मान 3 रखते हैं तो 5 में से 3 गया 2 आ जाएगा। समझ गए ना। तो इस तरह से हम लोग इसके अनेक हल देख सकते हैं। समझ गए। अब इसका सेकेंड नंबर देखिए। सेकेंड नंबर में दिया है x माइनस वाई बराबर 8।
दूसरा है 3x माइनस 3y बराबर में 16। समझ गए ना। तो a1 बराबर 1, b1 बराबर -1, c1 बराबर में 8, a2 बराबर में 3, b2 बराबर में -3, ठीक है, और c2 बराबर में 16। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो a1/a2 लेते हैं, हो जाएगा 1/3। b1/b2 लेते हैं तो -1/-3, ये भी माइनस माइनस कट गया, 1/3 आ गया। c1/c2 लेते हैं तो 8/16 कट जाएगा, 1/2 आएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के। समझ गए ना। इसलिए इसका कैसा हल होगा, तो असंगत होगा। और जब असंगत होगा तो इसका आलेखीय विधि से हल नहीं करना है, इतना ही हमें छोड़ देना है। यही आपका आंसर हो जाएगा, असंगत है। असंगत है, इसके आगे अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे। अगर ये संगत होता तब हम लोग x और y का मान यहाँ पे निकालते। समझ गए, यानी ग्राफ बनाते और ग्राफीय विधि द्वारा हम लोग x और y का हल निकालते। चलिए अगला क्वेश्चन है 23 का 3 नंबर। 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर में 0 और दूसरा है आपका 4x माइनस 2y माइनस का 4 बराबर में 0। इसको समीकरण 1 लेते हैं, इसको समीकरण 2 लेते हैं। चलिए a1 है आपका 2, b1 है आपका 1, c1 है आपका माइनस का 6, a2 है आपका 4, b2 है आपका माइनस का 2 और c2 है आपका माइनस का 4। a1/a2 यानी 2/4 काटेंगे, 1/2 आ जाएगा। अब b1/b2 निकालोगे तो 1/-2। तो यहाँ देख रहे हैं कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो कैसे हल होंगे, तो इसके संगत होंगे, है ना। ये समीकरण कैसे कहलाएंगे, संगत, क्योंकि इस a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। समझ गए ना। अब इसका भी आलेख बनाना होगा एक एक करके। समीकरण 1 से अगर संगत होगा तब बनाना, नहीं तो नहीं बनाना है। 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, यानी y बराबर में हो जाएगा 6 माइनस का 2x। समझे ना, 6 माइनस का 2x। अब लेते हैं x बराबर 1 पर, y बराबर हो जाएगा 6 माइनस का 2 गुना 1, तो 6 में 2 एकम 2 घटेगा तो 4 आ जाएगा। x बराबर 2 पर, y बराबर 6 माइनस 2 गुना 2, 6 माइनस 4 घटेगा तो आपका आ जाएगा 2। तब इसका यहाँ पे चार्ट बना लेते हैं ना जी, इसका यहाँ पे हम लोग इसका चार्ट बना लेते हैं। इसके 2 हल हमने निकाले हैं। चलिए x y, x का मान 1 रखने पे y का 4, x का मान 2 रखने पे y का 2। ठीक है, अब लेते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 ध्यान से देखिए क्या दिया है। समीकरण 2 दिया है 4x माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर 0। यहाँ से 2 कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। तो 2x माइनस वाई माइनस 2 बराबर में 0, ये जाएगा भाग में 2x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से हम y को उधर लेके चल जाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 2 बराबर में y। अब देखिए x बराबर 1 रखते हैं, तो y बराबर में हो जाएगा 2 इंटू में 1 माइनस 2, 0 आ जाएगा। और x बराबर में 2 रखते हैं, तो y बराबर हो जाएगा 2 गुना 2 माइनस 2, 4 में से 2 गया 2 आ गया। तो चलिए अब इसका भी हल हम लोग यहाँ पे दर्शा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी इसके लिए भी एक चार्ट बना देते हैं, फिर दोनों का हम लोग आलेख एक साथ देख लेंगे और फिर प्रतिच्छेद बिंदु ही उसका हल कहलाएगा। ठीक है, x y, x का मान 1 रखने पे y का 0, x का मान 2 रखने पे y का 2। चलिए अब इन दोनों के लिए हम लोग यहाँ पर आलेख बनाते हैं। चलिए तो देखते हैं इसके लिए, ये आपका x अक्ष हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका y अक्ष हो जाएगा। यहाँ पे दर्शा देते हैं x, इधर आपका हो जाएगा x डैश, y और इस पे ले लेते हैं y डैश। 1 2 3 4, इस पे भी 1 2 3 4, -1 -2 -3, काफी है, माइनस में तो खींचने की जरूरत नहीं दिख रही है मुझे। चलिए x का 1 y का 4, x का 1 और y का 4, ये रहा 1,4, x का 2 y का 2, 2,2 ये रहा। अब इन दोनों से होकर जाने वाली रेखा जो होगी कुछ इस प्रकार से जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। चलिए तो इसका जो खींचे हैं आलेख वो लिख देंगे, समीकरण जो है हमारे पास
2x प्लस वाई माइनस 6, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर में 0, यही ना हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए, x का 1 y का 0, 1 0, x का 2 y का 2, ये रहा। अब इन दोनों से होकर जाने वाली रेखा यही होगी, इस तरह से, ये ना होगी जी। चलिए अब इसका समीकरण भी यहाँ लिख देंगे। तो क्या था, 4x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर में 0। ठीक है, ये ना था जी आपका। चलिए अब देखिए, इसके बाद दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु यह रहा 2 2, तो x का भी मान 2 हो जाएगा और y का भी मान यहाँ 2 हो जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और रहा इसमें का 4 नंबर, तो आपसे बन ही जाएगा, आपको चेक कर लेना है। 2/4 और यहाँ 2, ये a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होगा, यानी ये असंगत होगा। यानी कि सिर्फ जांच कर लेना है, उसके बाद इसका ग्राफ नहीं बनाएंगे, क्योंकि यह असंगत हो रहा है इसलिए नहीं बनाएंगे। तो इसको चेक कर लेना आप लोग, बन जाएगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा अनुपातों a1/a2, b1/b2 तथा c1/c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। यानी यहाँ हमें संगत असंगत ही बस जांच करनी है। तो मैं इसमें ना एक नंबर बता देता हूँ और एक 3 नंबर बता देता हूँ। ये दो, ये बटा वाले मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये सब तो इजी है, लेकिन ये बटा वाला जरूरी है। एक नंबर भी देख लीजिए, a1 का मान 3 है, b1 का मान 2 है और c1 का मान जो है 5 है। देखो दोनों कांस्टेंट बराबर के उस तरफ है, तो कोई दिक्कत नहीं, या तो दोनों इधर होने चाहिए, चाहे दोनों उधर होने चाहिए। a2 का मान 2, b2 का मान -3 और c2 का मान आपका 7। a1/a2 3/2, b1/b2 2/-3। तो हम क्या देख रहे हैं कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो ये कैसे समीकरण युग्म है, तो ये संगत है। ठीक है, चलिए अब इसमें का एक 3 नंबर देख लिया जाए। 3/2x प्लस में 5/3y बराबर 7। दूसरा है आपका 9x माइनस 10y बराबर में 14। a1 का मान 3/2, b1 का मान हो जाएगा आपका 5/3 और c1 का मान हो जाएगा आपका 7। a2 का मान होगा 9, b2 का मान होगा -10 और c2 का मान होगा 14। चलिए चेक करते हैं, a1/a2 यानी कि 3/2 बट्टा में 9, पलट इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 दे दिए, पलट देते हैं। 3/2 गुना में 1/9 कट जाएगा, 1/3 और ये 2 यहाँ गुना होगा 1/2, तो 1/6 आ जाएगा। b1/b2 5/3 बट्टा में -10, यही ना हो जाएगा। इसे कुछ नहीं तो बट्टा में 1 डाल सकते हैं। 5/3 गुना में 1/10 काट देते हैं, माइनस का 1/6 आ जाएगा। समझे ना, तो यही दोनों अनुपात बराबर नहीं हो रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, यानी कि इनके ये समीकरण युग्म कैसे होंगे, संगत होंगे। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी टाइप के ये दोनों भी क्वेश्चन है, आपको खाली चेक कर लेना होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना जी, आप चेक कर लोगे। यहाँ देखो ना, ये 1/2, ये भी आपका 1/2 ही आएगा और ये आपका 8/9। तो यहाँ पे देख रहे हैं a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होगा। तो ये कैसा है, तो ये वाला जो 2 नंबर है ना, ये आपका असंगत हो जाएगा। समीकरण कैसा होगा, असंगत। समझ रहे हैं ना क्यों हो रहा है। तो आपको खाली जांच कर लेना है, आपसे बन जाएंगे ये सारे क्वेश्चन। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे इन करते हैं। हमारे 3 चैनल है, तीनों चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, ravikantsir.in, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।